हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका को चित्र के द्वारा समझाया था। आज हम यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कई प्रकार के कोशिकांगों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहला कोशिकांग, कोशिका झिल्ली। देखो बच्चों, जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? बाहरी आवरण होता है। इस आवरण के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो कई पदार्थों को अंदर जाने देती है और कई पदार्थों को अंदर जाने से रोकती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका के लिए पारगम्यता का कार्य भी करती है। यानी कि इसके अंदर ये होता है कि कुछ पदार्थ जो होता है वो कोशिका के अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो किस पर डिपेंड करते हैं? इस कोशिका झिल्ली के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप बात करते हैं कि भाई कोशिका झिल्ली कार्य तो यही करती है कि भाई कोशिका को पदार्थों को अंदर लेके जाती है और पदार्थों को बाहर आने से भी रोकती है। तो ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की बनी होती है। इसमें क्या होता है कि 52% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं और 40% इसके अंदर लिपिड पाए जाते हैं। यानी कि ये 52% तो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है और 40% किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर इसकी संरचना को समझाने के लिए 1972 में सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सिंगर निकोलसन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे अर्ध तरल मॉडल भी कहा जाता है। ये मॉडल क्या है? किसने प्रस्तुत किया था? 1972 में सिंगर निकोलसन ने दिया था अर्ध तरल मॉडल। इस मॉडल में होता क्या है? इस मॉडल में देखो, इसकी संरचना देखो कि ये दो स्तर दिख रहे हैं वो लिपिड के होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड के। इसमें एक सिरा अंदर की तरफ होता है और एक सिरा बाहर की तरफ होता है। जो अंदर की तरफ होता है वो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो सिरे इसके पाए जाते हैं। उसके ऊपर ये प्रोटीन की परत होती है और इसके अंदर ये जो चेन तुमको दिख रही है वो शर्करा की चेन होती है। तो ये प्रोटीन और ये जो बड़े बड़े अणु तुमको दिख रहे हैं ये प्रोटीन के अणु हैं। ये कुछ प्रोटीन के अणु आंतरिक प्रोटीन होते हैं, जबकि कुछ अणु जो होते हैं इस तरीके से बाहर निकले रहते हैं, उन्हें बाह्य प्रोटीन के अणु कहा जाता है। देखो इस मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि प्रोटीन के अणु जो होते हैं इतनी लिक्विड अवस्था में होती है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अर्ध तरल मॉडल कहा जाता है। इसमें देखो लिपिड की दो स्तर है, एक इसके अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, और प्रोटीन के अणु अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है। इसको आंतरिक प्रोटीन कहते हैं, इसको बाह्य प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो अर्ध तरल मॉडल है और इस मॉडल के अनुसार ये कोशिका झिल्ली जो होती है व्यवस्थित होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन 52% होते हैं, लिपिड 40% होते हैं। ये मॉडल किसने दिया था? सिंगर निकोलसन ने दिया था 1972 में। इस मॉडल का नाम होता है अर्ध तरल मॉडल। उसके बाद में दूसरी संरचना की बात करें, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। अब जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर सेलोज, मैनोज, फैक्टोज इन सब का निक्षेपण होता है। आप आम देखते हो, आम का छिलका उतारते हैं तो उसके अंदर 3 भित्तियां निकलती है। पहले आम का छिलका होता है, फिर गुद्देदार भाग होता है और बीच में जो होती है उसकी गुठली होती है, वो अपन बीज भी कह सकते हैं। तो वो प्राथमिक भित्ति है जो अपन बाहर की तरफ देख रहे हैं। दूसरी अंदर की तरफ वो द्वितीयक भित्ति हो गई जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और तृतीयक भित्ति जो बीच में मिडिल लैमेला का काम करती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो ये जो प्राथमिक भित्तियां, द्वितीयक भित्तियां और तृतीयक भित्तियां, ये जो भित्ति वाला करैक्टर है कोशिकाओं के अंदर वो केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर भित्ति जो होती है अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका का करैक्टर है। जंतु कोशिका के अंदर तो कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो भित्तियां जो होती है, प्राथमिक भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेंटोज की बनी होती है। द्वितीयक भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और मिडिल लैमेला जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, ये आज हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। और अगला
अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।